रास्ते पर चलने का अधिकार नहीं था, आज उन्हें मंच पर कालीन बिछाकर उसके बाद सोफा पर बैठने का और हम लोगों को कुर्सियों पर बैठने का अधिकार प्राप्त हुआ है। तो हमारे महापुरुषों के संघर्षों की वजह से मिला है और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से मिला है। इस संगठन को और समाज को जगाने का काम करते हैं। तो एक बात हम लोगों को याद रखना है साथियों कि हमारे महापुरुषों ने किसी लालच में कोई काम नहीं किया है। हमारे महापुरुषों को पीड़ा थी अपने समाज के दुख को देख करके, अपने समाज के ऊपर होने वाले अत्याचार को देख करके, जैसे माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले साहब को जिस प्रकार से जमीन लेने का काम, मकान लेने का काम किया और स्कूल खुलवाने का काम किया, ऐसे जब आप समाज के लिए काम करेंगे तो आपको पैसे की कमी नहीं होगी। आप लोग राजनीतिक हमारी काम चले चाहे न चले, लेकिन हमें सामाजिक कार्यों को नहीं हो देना है। यह हमारे माननीय काशीराम साहब का कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय। सबसे पहले करुणा के सागर तथागत तत्पश्चात दुनिया में मानवता, भाईचारा और समानता स्थापित करने वाले समस्त संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए हम लोगों के मसीहा, नारी के उद्धारक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि हम लोगों के आदर्श वर्तमान मार्गदर्शक परम आदरणीय पूज्य भंते जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। साथ ही साथ हमारे सामाजिक गुरु आदरणीय पूजा राम सोनकर जी, आदरणीय रामेश्वर पवन जी के साथ साथ समस्त बहुजन समाज के आए हुए युवा, बुजुर्ग, माताओं, बहनों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, अभिनंदन है। साथियों, हम लोगों को सोचना चाहिए कि आज कई संगठनों को मिला करके एक युवा महासम्मेलन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। इस बात पर गहन चिंतन करने की वजह से, गहन चिंतन करने के लिए आज का ये संगठन और आज का ये युवा सम्मेलन किया जा रहा है। साथियों, एक बात मैं आपको बता दूं कि इस आज के दौर में जो भी चीजें हम लोगों को प्राप्त हुई हैं वो हमारे महापुरुषों के संघर्षों की वजह से ही प्राप्त हुई हैं। ये बात हम लोगों को बिल्कुल नहीं भूलनी है। साथियों, आज जिन लोगों को रास्ते पर चलने का अधिकार नहीं था, आज उन्हें मंच पर कालीन बिछाकर उसके बाद सोफा पर बैठने का और हम लोगों को कुर्सियों पर बैठने का अधिकार प्राप्त हुआ है। तो हमारे महापुरुषों के संघर्षों की वजह से मिला है और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से मिला है। इस बात को एहसास कराने के लिए, इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखने के लिए आज के इस युवा सम्मेलन को किया गया है। साथियों, एक बात हम लोग जान लें कि जितने भी आप लोग आए हुए हैं, ये सब 3 लोग हैं, पूरे चारों मंडल से आए हुए हैं। ये लोग संगठन को और समाज को जगाने का काम करते हैं। तो एक बात हम लोगों को याद रखना है साथियों कि हमारे महापुरुषों ने किसी लालच में कोई काम नहीं किया है। हमारे महापुरुषों को पीड़ा थी अपने समाज के दुख को देख करके, अपने समाज के ऊपर होने वाले अत्याचार को देख करके, तब इन लोगों ने मानवता स्थापित करने के लिए, अत्याचार को खत्म करने के लिए बेड़ा उठाया। साथियों, आप लोग वही लोग हैं जो अपने महान बच्चों को अपने दिमाग में रखते हुए और समाज को एक करने का काम कर रहे हैं, समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। आप लोग वो सैनिक हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के जो है सपनों को साकार करने का, भगवान बुद्ध के सपनों को साकार करने का काम करने के लिए आप लोग दिन रात लगे हुए हैं। साथियों, इस बात को हम लोगों को याद रखना है कि जिस समय हमारे देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान और भारत का संविधान नहीं था, हम लोगों की क्या स्थिति हुआ करती थी। साथियों, हम लोगों को याद रखना है कि हम लोग चलने को नहीं पाते थे, आज हम लोग पानी पीने का अधिकार प्राप्त हुआ है। इसके लिए भी बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्होंने खून बहाया है, अपने सर पर लाठी का डंडा सहा है। इस बात को हमें नहीं भूलना है। साथियों,
साथियों जिस कपड़े को हम लोग उजले कपड़े पहने हुए हैं, इस बात को हम लोगों को याद रखना है कि हमारे समाज की महिलाओं तक को कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, उनको निकले तरह का अधिकार नहीं था। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन किया है और कपड़ा पहनने का अधिकार भी हम लोगों को मिला है। इस बात को हमें नहीं भूलना है साथियों। साथियों हम अच्छा कपड़ा अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे मकान में रहते हैं, अच्छी गाड़ी में चलते हैं, तो किसी भगवान भगवती का ध्यान नहीं साथियों। जो बाबा साहब अम्बेडकर अपने बनाए अपने समस्त महापुरुषों के संघर्षों की वजह से साथियों, इस बात को हमें भूलना नहीं है, अपने दिल में सजा कर रखना है साथियों। एक बात आप हम लोगों को ध्यान देना है साथियों कि हमारे उतने भी महापुरुष थे, उन लोगों ने अत्याचार को खत्म करने का काम किया है। भगवान बुद्ध से लेकर के महावीर स्वामी तक और आज वर्तमान समय में हमारे सामने तंत्र में खड़े हुए हमारे पूज्य धनजय जी के साथ साथ में हमारे राजनीतिक और सामाजिक गुरु जुड़े हैं। इन लोगों ने समाज को एक करने का काम किया है, उनका अपना आदर्श बना करके हम लोगों को चलना है। और साथियों समाज में जब काम करेंगे तो आपके ऊपर अत्याचार आएगा, आपको लोग रोकेंगे भी, आपको लोग सताएंगे भी, लेकिन डर नहीं साथियों। साथियों बात हम लोगों को याद रखना है कि संसार में दो चीजें बिल्कुल सत्य होती है। पहला तो जो पैदा हुआ है उसको जाना है और जा करके उसको करियाना नहीं है। तो हम लोग एक बात ध्यान में रखें साथियों कि इस संसार में आए हैं तो हम लोग शेर की तरह जिए और कभी भी अत्याचार का सामना डट करके करें और अत्याचार को खत्म करने का काम करें साथियों। हमें डरना बिल्कुल नहीं है साथियों। आने वाले समय में हमारे ऊपर लोग अंगुली उठाएंगे, आने वाले समय में लोग हमें लाठियों से रोकने का काम करेंगे, लेकिन आप लोग यहाँ पर आए हैं इस संकल्प को दोहरा करके जाना है कि मरने तो आई है लेकिन हमें भगासिल के जैसा मत कबूल है, लेकिन हमें सावरकर के जैसा गुलामी और सावरकर के जैसा माफी नहीं चाहिए साथियों। हमें अगर इस संसार में बाबा साहब अम्बेडकर के कार्यार्पण करते हुए अगर हमें अपने प्राणों को अगर देना पड़े तो साथियों हमें अपने प्राणों को दे देना है, लेकिन बाबा साहब कार्य को खत्म नहीं देना है साथियों। साथियों इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना है। जिस बार आप फैले बाबा और माता श्रीमती फैले तो उनके घर वालों ने खत्म भगाने का काम किया, लेकिन समाज में ऐसे भी पुरोगाम होंगे जो जैसे माता श्रीमती फैले और जिस बार आप फैले साहब को जिस प्रकार से जमीन लेने का काम, मकान लेने का काम किया और स्कूल खुलवाने का काम किया, ऐसे जब आप समाज के लिए काम करेंगे तो आपको पैसे की कमी नहीं होगी। आप लोग आज के लिए लोग अपनी जान कुर्बान करने का काम करेंगे साथियों। इस बात को भी हमेशा ध्यान रखना है साथियों। हम लोगों को याद रखना है कि हम लोग अगर राजनीतिक हमारी काम चले चले, लेकिन हमें सामाजिक कार्यों को नहीं हो देना है। यह हमारे माननीय काशीराम साहब का कहना था साथियों। माननीय काशीराम साहब के सपनों को अगर हमें साकार करना है, महिला के सपने को साकार करना है, तो हम लोगों को जाति भेद लिंग संप्रदाय को एक करके हमें भगवान बुद्ध के शरण लेना होगा और भगवान बुद्ध के शरण दबाएंगे तभी हमारा कल्याण होगा साथियों। और इस बात को हम लोगों को ध्यान रखना है। आज कर्कर्ग में जन्मे में भगवान बुद्ध महावीर स्वामी और सम्राट अशोक के किए गए कार्य को आप लोग इस भारत में देख रहे हैं। भारत में नहीं पूरे दुनिया में भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी और साथ ही साथ सम्राट अशोक के किए गए कार्य जरूर में विद्यमान है साथियों। तो हम लोग इस बात ध्यान में रखें कि हमारे पुरखे बादशाह हुआ करते थे, हमारे पुरखे देश के शासक हुआ करते थे। हम लोग शासक को उनकी संतानें हैं। कम चंद दिनों में हम लोग अगर मनवादे को गुलाम हो गए तो क्या हुआ? बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है और हम लोगों के अंदर राजसी खून दहाड़े मार रहा है। इस दहाड़ को हम लोगों को एक करना है और हम लोगों को अपने समाज से, अपने गांव से लेकर के और दिल्ली और लखनऊ और संसद तक हम लोगों को कब्जा करना है। और इस कब्जे करने के हम लोगों को एक होना है। जो 5 लीलें होती है साथियों, ये 5 है तो अलग अलग है, इनका कोई ताकत नहीं है, लेकिन ये मुट्ठी बन जाती है तो मुक्का काम करता है। और ये मुक्का किसी पर पड़ेगा तो जान लीजिए कि साथियों वो हो जाएगा। तो हम लोगों को एक होने की नारी है और ये बहुजन यह सम्मेलन आज का आगाज कर रहा है। ये आप सब लोग एक होंगे और आने वाला समय भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक का होगा। हम लोग सम्राट अशोक के कार्यों को स्थापित करने का काम करेंगे। इसी के साथ हम आपसे विनम्र लेना चाहते हैं, एक बात कहना है कि हो गई है दूर पर नेतृत्व करनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा नहीं करनी चाहिए। मेरे दिल में ना सही, आपके दिल में ही सही, लेकिन हो कहीं पर आग तो आग जलनी चाहिए। वो आग जल के रहेगी
और सम्राट उत्सव तक जो है सपना सम्राट भोज की धरती पुनः बंद रहेगी, भगवान ने जो समाप्त रहेगी। साथियों, इसी के साथ मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, जय भीम, जय मंडल, जय संविधान।